नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है कि 10 चीज़ें फ़ितरत इंसानी में से हैं, यानी इन 10 चीज़ों को हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में से शुमार किया जाता है। नंबर 1, कस्सु शारिबी, मूँछों का तराशना। बुज़ुर्गान मोहतरम, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, कैंची वगैरह से मूँछों का तराशना, ये भी जायज़ है। और नंबर 2, मूँछों वगैरह का उस तरह या ब्लेड वगैरह से हलक कराना, मूंडना, ये भी जायज़ है। अलबत्ता इन दोनों तरीक़ों में से कौन सा तरीक़ा अफजल है, तो अक्सर हज़रात उलमा की राय ये है कि मूँछों का कैंची वगैरह से तराशना और तराशने में इस कदर मुबालगा करना कि मुड़ने के करीब हो जाए, ऊपर वाले होंठ की सुर्खी ज़ाहिर हो जाए, खाने पीने के वक्त बाल मुंह के अंदर न जाए, ये तरीक़ा अफजल और बेहतर है। बाद हज़रात उलमा ने मूँछों को उस तरह या ब्लेड वगैरह से हलक कराने को, मुड़ने को मकरूह करार दिया है। अल्लामा इब्न आबिदीन अलैहिर्रहमान ने रद्दुल मुख्तार में फ़ुक़हाए मुताख़िरीन का ये कौल नक़ल किया है कि मूँछों का कैंची वगैरह से तराशना पसंदीदा है, बेहतर है। साहिब बदाइउस सनाई ने भी इसी कौल को नकल किया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मूँछों का उस तरह या ब्लेड वगैरह से मूंडना, हलक कराना, ये बिदअत है और बाद लोगों ने इसको सुन्नत भी कहा है। और ज़ाब्ता ये है कि जब कोई चीज़ सुन्नत और बिदअत के दरमियान दायर हो जाए कि बाद लोग उस चीज़ को सुन्नत कहें और बाद लोग उसको बिदअत कहें, तो उसका तर्क करना, छोड़ना औला होता है। इसलिए बेहतर ये है कि अपनी मूँछों को कैंची वगैरह से तराशा जाए, बमुकाबले इसके कि अगर कोई आदमी अपनी मूँछों को उस तरह या ब्लेड वगैरह से मुड़ता है, हलक कराता है, अगरचे ये भी जायज़ है लेकिन अफजल और बेहतर नहीं है। नंबर 2, दाढ़ी का बढ़ाना। जमहूर उलमा, तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दाढ़ी का मुड़ना, दाढ़ी का कटाना हराम है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के कौल ये है कि दाढ़ी का मुड़ना और कटाना मकरूह तहरीमी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी मूँछों को हल्का कराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे या उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ते थे और एक मुट्ठी से ज़ायद जो दाढ़ी होती थी उसको काट देते थे। इसीलिए हज़रात उलमा फरमाते हैं एक मुश्त के बकदर दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है और एक मुश्त से ज़ायद में आपको इख्तियार है। यहाँ पर एक मसला आप हज़रात ये ज़हन में रखें कि अगर कोई आदमी दाढ़ी नहीं रख रहा है तो गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर कोई आदमी दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, दाढ़ी के साथ में ठट्टा करता है, तो ऐसे शख्स के ईमान के जाने का और ईमान के सल्ब होने का ख़तरा है और कुफ्र में मुब्तला होने का अंदेशा है। इसलिए दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इस्तिहज़ा नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ज़ेरे नाब बालों का साफ़ करना। बुज़ुर्गान मोहतरम, नाफ के नीचे से या नाफ से थोड़े नीचे जहाँ पेड़ों की हड्डी है वहाँ से, यानी जब आदमी उकड़ू बैठता है तो जहाँ पर बल पड़ता है वहाँ से लेकर
आगे की शर्मगाह, पीछे की शर्मगाह, उसके इर्द गिर्द और उसके मुकाबिल रान का वो हिस्सा जिसके निजासत में मुलविस होने का ख़तरा रहता है, इन तमाम जगहों से बालों का साफ़ करना वाजिब और ज़रूरी है। बालों को साफ़ करने के लिए मर्दों के लिए उस तरह का इस्तेमाल, ब्लेड का इस्तेमाल, और औरतों के लिए उन बालों का उखाड़ना बेहतर है। अगरचे औरतों के लिए उस तरह का इस्तेमाल भी जायज़ है, लेकिन औरतों के लिए उस तरह या ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल बेहतर नहीं। क्रीम, पाउडर, लोशन वगैरह इसका इस्तेमाल जैसे औरतों के लिए जायज़ है, ऐसे ही मर्दों के लिए भी जायज़ है। नंबर 4, बगल के बाल नोचना। बुजुर्गान मोहतरम, बगल के बालों का नोचना अफजल है, बेहतर है, और बगल के बालों का हलक कराना, उस तरह या ब्लेड वगैरह से काटना, ये भी जायज़ है। और बगल के बालों को दूर करने के लिए क्रीम का, पाउडर का, लोशन वगैरह का इस्तेमाल करना भी जायज़ है। बाद हज़रात उलमा से मनक़ूल है कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो साहब तशरीफ़ ले गए। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बाल बनाने वाला मौजूद था और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बगल के बालों को मुड़ रहा था। तो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बात मैं भी जानता हूँ कि बगल के बालों का नोचना बेहतर है, अफजल है, लेकिन बगल के बालों के नोचने में चूँकि दर्द होता है और मैं उस दर्द को सहन नहीं कर सकता। बहरहाल हज़रात उलमा ने इजाज़त दी है कि अगर आप बगल के बालों को नोचने में दर्द को सहन नहीं कर सकते, दिक्कत होती है, तो फिर आपके लिए हलक कराना और मुड़ना भी जायज़ है। नाक के बाल को नोचना नहीं चाहिए, बल्कि नाक के बाल को काटना चाहिए, हलक कराना चाहिए। सीने के बाल और कमर के बाल हज़रात उलमा फरमाते हैं कि काटना इनका जायज़ है, लेकिन खिलाफ औला और खिलाफ अदब है। रानों के बाल टखनों तक अगरचे काटना बेहतर नहीं, लेकिन हराम भी नहीं। इसी तरीके से बाजू के बाल कि अगरचे इनका काटना बेहतर नहीं, लेकिन हराम भी नहीं। चौथे नंबर पर मिसवाक करना है। बुजुर्गान मोहतरम, तमाम हज़रात उलमा, तमाम हज़रात फ़ुक़हा मिसवाक के सुन्नत और मुस्ताहब होने के कायल हैं। अल्लामा नौवी अलैहिर्रहमा ने मिसवाक के सुन्नत और मुस्ताहब होने पर इजमा नकल किया है। दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक मिसवाक करना वाजिब है। अहादीस मुबारका में मिसवाक करने के बहुत से फ़ज़ाइल मनक़ूल हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत की दुश्वारी का खौफ ना होता तो मैं हर नमाज के वक्त मिसवाक को ज़रूरी करार दे देता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिसवाक मुँह की सफ़ाई का ज़रिया है और मिसवाक के ज़रिए से अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो नमाज जो मिसवाक के साथ पढ़ी गई उस नमाज से 70 दर्जे अफजल है जो बगैर मिसवाक के पढ़ी गई। मिसवाक सुन्नत वज़ू है या सुन्नत नमाज है या मुतलक सुन्नत है। बाद हज़रात उलमा फरमाते हैं कि मिसवाक सुन्नत नमाज है। जब भी आदमी नमाज पढ़े तो मिसवाक करे। हमारे अक्सर हज़रात उलमा हनफिया ये फरमाते हैं मिसवाक सुन्नत वज़ू है कि जब भी आदमी वज़ू करे तो मिसवाक करे। मिसवाक उस वक्त तो करना सुन्नत है। आदमी पहले हाथ धोए, फिर मुँह के अंदर पानी डाले और फिर मिसवाक शुरू करे। बाद हज़रात फरमाते हैं कि मुतलक़न मिसवाक करना सुन्नत है। जिस वक़्त भी आप करेंगे तो सुन्नत अदा होगी।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ मौक़े पर मिसवाक करना साबित है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते थे तो मिसवाक से इब्तिदा फरमाते थे, यानी घर में दाखिल होने के बाद अपने अहले खाना से मुलाकात से पहले मिसवाक करते थे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते थे तो अपने मुँह को मिसवाक से रगड़ते थे, यानी मिसवाक किया करते थे। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते तो आप मिसवाक करते थे, और जब सोने के लिए बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते थे तब भी आप मिसवाक करते थे। हज़रात उलमा फरमाते हैं कि जब आदमी के मुंह से बास आने लगे, बदबू आने लगे, उस वक्त मिसवाक करना, ये बास आना चाहे किसी चीज़ को खाने की वजह से हो, या ज़्यादा देर भूखा रहने की वजह से हो, या ज़्यादा देर प्यासा रहने की वजह से हो, जब दांतों के अंदर पीलापन आ जाए तब मिसवाक करना चाहिए। हज़रात उलमा फरमाते हैं कि जब आदमी किसी महफ़िल में, किसी मजलिस में शरीक हो तो उस महफ़िल में और मजलिस में शरीक होने से पहले मिसवाक करना चाहिए। जब कुरान करीम की तिलावत करे उस वक्त मिसवाक करना चाहिए, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जो मुंह हैं ये कुरान के रास्ते हैं, मिसवाक के ज़रिए से इनको पाक और साफ़ कर लिया करो। जब आदमी मस्जिद के अंदर जाए नमाज़ पढ़ने के लिए तो उस वक्त भी मिसवाक करना सुन्नत है, इसलिए कि वहाँ पर नमाज़ी हजरात होते हैं, वहाँ पर फरिश्ते मौजूद रहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, कि जब तुम मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ तो ज़ीनत को इख्तियार करो, और मिसवाक करना ये भी ज़ीनत में शामिल है। हज़रात उलमा फरमाते हैं कि सबसे बेहतर मिसवाक पीलू की है, उसके बाद जैतून के दरख्तों के है, और उसके बाद खजूर के दरख्तों के है। अलबत्ता बांस वगैरह से मिसवाक नहीं करना चाहिए, और ज़ाब्ते इस सिलसिले में ये है कि हर ऐसे दरख्तों की मिसवाक जिसके ज़रिए से आदमी के मुंह की बू ज़ाइल हो जाए और दांतों के लिए, मसूड़े के लिए, मुंह के लिए नुकसानदेह ना हो, हर ऐसे दरख्तों की शाख से, टहनी से मिसवाक बनाई जा सकती है। मिसवाक एक बालिश्त के बकदर लंबी होनी चाहिए, और जब करते करते वो एक मुट्ठी के बराबर रह जाए तो फिर उस मिसवाक को फेंक देना चाहिए। मिसवाक उसके अंदर गिरहें ज़्यादा ना हो। हज़रात उलमा फरमाते हैं कि मिसवाक जो है उसको गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। मिसवाक करने का तरीका यह है कि मिसवाक पहले ऊपरले हिस्से में दाहिनी तरफ करनी चाहिए, फिर ऊपरले हिस्से में बाईं तरफ करनी चाहिए, फिर नीचे के हिस्से में दाहिनी तरफ करनी चाहिए, फिर नीचे के हिस्से में बाईं तरफ करनी चाहिए। और मिसवाक दाएं हाथ से की जाए या बाएं हाथ से की जाए, हज़रात उलमा फरमाते हैं दोनों तरीके जायज़ हैं, लेकिन बेहतर दाहिने हाथ से करना है। और बाद हज़रात उलमा बाएं हाथ से मिसवाक करने को बेहतर कहते हैं। दोनों के दरमियान तत्बीक ये है कि अगर आदमी सुन्नत के इरादे से मिसवाक कर रहा है तो दाएं हाथ से करे, और अगर बदबू को दूर करने के लिए, पीलेपन को दूर करने के लिए मिसवाक कर रहा है तो बाएं हाथ से मिसवाक कर ले, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। मिसवाक के हज़रात उलमा ने बहुत से फ़वाइद बयान किए हैं। मसलन जो आदमी खाने के बाद मिसवाक करता है तो खाना जल्दी हज़म हो जाता है। मिसवाक करने से आवाज़ साफ़ हो जाती है। मिसवाक करने से बीनाई बढ़ती है, हाफ़ज़ा तेज़ होता है, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाता है। बुजुर्गान मोहतरम, 5वें नंबर पर है नाखूनों का तराशना। नाखूनों के तराशने में कोई तरतीब नहीं।
जिस तरीके से चाहे आप नाखूनों को काट सकते हैं। असल मकसद नाखूनों का तराशना है और नाखूनों का काटना है। बाद हजरात उलमा ने जो तरतीब बयान की है उस तरतीब को भी इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन वो तरतीब किसी सही हदीस से साबित नहीं। और छठे नंबर पर उंगली के पोरवों और जोड़ों के दरमियान जहाँ पर आदमी की निगाह नहीं पड़ती और वहाँ पर मैल कुचैल जम जाता है, तो उन मकामात को धोना और मकामात को साफ़ करना ये भी फितरत इंसानी में से है। इसी तरीके से इस्तिंजा करना और इस्तिंजा करते वक्त पूरी पाकी और सफाई का पूरा ख्याल रखना ये भी फितरत इंसानी में से है। इसलिए कि इंसान पाक और साफ़ रहे। इसकी हदीस पाक में बहुत फजीलत बयान की गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पाकी और सफाई ईमान का एक हिस्सा है, और बाद रिवायतों से मालूम होता है कि ईमान का आधा हिस्सा है। इसलिए कि जाहिर सी बात है, आदमी का एक ज़ाहिर है, आदमी का एक बातिन है। जब आदमी ने ज़ाहिर को पाक और साफ़ कर लिया तो गोया कि ईमान के आधे हिस्से पर उसने अमल कर लिया। और 8वें नंबर पर 9वें नंबर पर है कुल्ली करना, कि आदमी मुंह के अंदर पानी डाले और पानी को हरकत दे और अपने मुंह को साफ़ करे। ये भी फितरत इंसानी में से है। और 10वें नंबर पर है नाक के अंदर पानी डालना और नाक को साफ़ करना। हजरात उलमा फरमाते हैं कि दाहिने हाथ से पानी डालना चाहिए और बाएं हाथ से नाक वगैरह साफ़ करना चाहिए। बुजुर्गान मोहतरम, ये 10 बातें जो बयान की गई फितरत इंसानी में से हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 चीज़ें फितरत इंसानी में से है। नंबर 1 मूँछों का तराशना, नंबर 2 नाखूनों का लेना, नंबर 3 उंगली के पोरवों और जोड़ों को साफ़ करना धोना, नंबर 4 मिसवाक करना, नंबर 5 दाढ़ी का बढ़ाना, नंबर 6 बगल के बालों का नोचना, नंबर 7 ज़ेर नाक बालों का साफ़ करना, नंबर 8 इस्तिंजा करना, नंबर 9 कुल्ली करना, नंबर 10 नाक के अंदर पानी चढ़ाना और नाक को साफ़ करना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से मालूम होता है कि इन चीज़ों की पाकी और सफाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है। अगर कोई आदमी 40 दिन से बढ़ा देता है, पाकी और सफाई नहीं करता, तो वो गुनहगार होगा। इसलिए हज़रात उलमा फरमाते हैं कि बेहतर ये है कि 1 हफ़्ते के अंदर पाकी और सफाई कर लेनी चाहिए, और मुतवस्सित दर्जा 15 दिन का है। और अगर 15 दिन में भी ना कर सके तो 40 दिन से पहले पहले अपनी सफाई कर लेनी चाहिए। और अगर कोई आदमी 40 दिन से ज़ायद कर देता है तो ऐसी सूरत में वो गुनहगार होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, आप हज़रात को भी अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।